ध्यान रखना, तैयारी करने के लिए जितनी जरूरी मेहनत है उतना उतना जरूरी है आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद के अंदर कभी भी इस तरह का सवाल मत आने देना, इस तरह का डाउट मत आने देना कि हाँ मारू तो नहीं हो वेला। यहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत प्यारा सवाल है सर। ये मैं कह रहा हूँ 90 दिनों के अंदर नहीं, 60 दिनों के अंदर हो सकती है। 30 दिन तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाने हैं सर। जैसे जैसे 5 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है और परीक्षा में अब लगभग 90 दिन बाकी रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डर है, क्या 90 दिनों के अंदर इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से तैयार किया जा सकता है? क्या इंग्लिश में 75 में से 75 सवालों को सही किया जा सकता है या मिनिमम 70 सवालों को सही किया जा सकता है? अरे सर, हम बाकी के सारे सब्जेक्ट्स तो तैयार करके बैठे हैं, एक इंग्लिश रोज डर है, क्या हम इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं? तो अगले 90 दिनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए? वोकैब्युलरी में सिनोनिम्स याद करें तो कैसे याद करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करें तो कैसे याद करें। मैंने जब तैयारी करी थी तो मैं किस तरीके से पढ़ता था, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। पहले क्या करें, रिवीजन कब करें, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। और आपकी इस तैयारी के अंदर हमारी जो बजरंग बाण है, एलडीसी इंग्लिश का बजरंग बाण है, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में एक मील का पत्थर साबित होगी, उसको आपको किस तरीके से उपयोग में लेना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अरे सर, आप जो क्लासें बताओगे वो सिर्फ ऐप की होगी क्या? अरे नहीं, यूट्यूब पर भी मैं इतनी सारी क्लासें ले चुका हूं, उनके बारे में भी बात करूंगा। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ोगे तो भी आपकी काफी चीजें हो जाएगी, इस चीज का पता रखना। तो अगले 90 दिन आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि महीनेवार तैयारी की योजना आपको क्या रखनी है, कम समय में ज्यादा स्कोर कैसे करें, उसके लिए आपको कैसे टेस्ट लगाने हैं, जब पढ़ते ही कब टेस्ट लगाएं, इस चीज की हम बात करेंगे। और बजरंग बाण बुक का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने का सटीक तरीका क्या है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो 2 मिनट 1 मिनट लूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2026 की जो सबसे बड़ी भर्ती है एलडीसी, जिसके अंदर लगभग 10,644, लगभग नहीं 10,644 पोस्ट है, और एग्जाम जो है वो 5 जुलाई 2026 को है। टोटल जो कैंडिडेट्स जो है वो फॉर्म भरे हैं जिन्होंने, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं, जितने भी, जब इस चीज का ध्यान रखना, जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उनमें से सबसे कम कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम कंपटीशन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। चीज का ध्यान रखना, 5,93,000 फॉर्म भरे गए हैं सर, और टोटल पोस्ट 10,644 है, तो लगभग एक पोस्ट पर 56 लोग जो है, 56 जो स्टूडेंट्स जो है वो कंपीट करेंगे, जो दूसरे एग्जाम की तुलना में बहुत कम है। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा ये भी आप लोगों को पता है। पेपर फर्स्ट जीके, साइंस, मैथ, और पेपर सेकंड में हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से जीके और हिंदी लगभग सभी स्टूडेंट्स की प्रिपेयर्ड रहती है। डर रहता है साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का, और सबसे बड़ा डर रहता है सर इंग्लिश का। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले 3 महीने का मास्टर प्लान जो है उसमें सबसे पहले, अब यहां पे भी हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं सर। पहले जिन्होंने इंग्लिश को कभी तक टच ही नहीं किया वो, और दूसरे वो है जिन्होंने इंग्लिश को टच कर रखा है, उन्हें चीजें आती है सर। 4th ग्रेड में भी आप वाली क्लासें देखी थी, समझ में आ रखा है, चीजें हमें काफी आती है। पहले वाले जो स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश को टच ही नहीं कर रखा, उनके लिए क्या है, उनको पहले 2 महीने लगाने हैं सिलेबस को खत्म करने में। पहले 2 महीनों में क्या खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है। अरे सर कहां से खत्म करें ये भी मैं बताऊंगा, लोड मत लेना। पहले 2 महीनों में सिलेबस खत्म करना है, और आखिरी 1 महीने में उनको रिविजन भी लगाना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है। 75 क्वेश्चंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो 75 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट लगाने हैं। दूसरे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले इंग्लिश पढ़ रखी है, भले कहीं से पढ़ रखी है, सभी टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो जिन भी टीचर्स से आपने पढ़ रखा है, नॉर्मल अगर आपको समझ में आ रखा है, तब आप इसी को उल्टा कर दो। उन स्टूडेंट्स के लिए 1 महीने में आप सिलेबस खत्म करो सर, 1 मंथ में आप क्या खत्म करोगे, सिलेबस, और 2 महीने आपको वापस रिवीजन टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। आप लोगों को मैं बता रहा हूं 2 मंथ में, 2nd मंथ जो है उसमें रिवीजन तो करना ही है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा। अरे सर, अपने पास कंटेंट कहां से रखे, पढ़े कहां से, अगर इसका आप सवाल पूछोगे, लेकिन इससे पहले इस चीज का पता रखे, इस चीज का, जो पढ़ा, यूं नहीं कि महीने भर तक लगातार पढ़ रहे हो भाई साहब, महीने भर बाद रिवीजन करोगे तो पहले जो 15 दिन पहले पढ़ा ना वो गायब हो गया सर,
वो 15 दिन वापस पढ़ना पड़ेगा। तो सर तरीका क्या रखे? तरीका आपको ये रखना है कि जो भी आपने पढ़ा है 24 घंटे में और वापस टाइम मिले तो एक बार 48 घंटे में उसको वापस देख लें, वापस एक बार जबान से निकाल दें। रिवीजन करने का मतलब होता है एक बार उसी को जबान से आप वापस निकाल दें, वापस एक बार पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए ओके 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 मैंने ये वाला पढ़ रखा है, इस चीज का पता रखा। और फिर एक बार टाइम निकालकर 7 दिन बाद संडे को सिर्फ रिवीजन के लिए रख लें कि संडे रा सुबह शाम तक बैठूं, जितो ही 6 दिन में पढ़ी हूं भाई साहब उन्हें मैंने रिवाइज करना है। ध्यान रखना जब पहली बार कोई चीज पढ़ते हो तो टाइम लगता है, उसी को जब दूसरी बार तीसरी बार पढ़ोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, इस चीज का पता रखना। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 30 दिन बाद फिर जैसे ही 30 दिन कोर्स खत्म कर दिया, जितने भी टॉपिक खत्म कर दिए उनके टेस्ट लगाएं। उन टॉपिक्स के आपको क्या लगाने हैं सर? टेस्ट लगाने, इस चीज का पता रखना। कोशिश करना टेस्ट उस तरीके के हो जिसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस पहले दे रखे हो, क्योंकि यहां पे भी लेवल वाइज बढ़ोगे तो सही रहेगा सर। क्योंकि इस चीज का पता रखना, एग्जाम के अंदर जो 75 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वास्तव में क्वेश्चन 75 नहीं होंगे। क्वेश्चंस जिस तरीके का आरएसएस भी पैटर्न पूछ रहा है सर, एक क्वेश्चन के अंदर वो 3-3 सवाल पूछ रहा है, 4-4 सवाल पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूं एग्जाम के अंदर आपको कम से कम 150 से 200 सवाल दिखने हैं। और जब 150 से 200 सवाल दिखने हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं 150 से 200 सवाल में से 60 से 70 सवाल, 70 से 80 सवाल जो होंगे वो आसान होंगे। आसान कम से कम यूं करो कि 15-20 महीने जब पढ़ो तो पहले आसान वाले सवालों को तो मैं पूरा का पूरा निपटा लूं सर। तो कोई भी टॉपिक जब आप करें तो उसके बाद में कोशिश करें कि अलग अलग तरह से टेस्ट दे रखे हो, जिसमें पहले इजी लेवल के जो क्वेश्चंस है आप उनका टेस्ट दें सर, उसके बाद में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस का टेस्ट दें, और उनके बाद आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन का टेस्ट दें। टेस्ट अलग अलग लगाना इसलिए ज़रूरी है सर, इस चीज़ का पता रखना। पहले इजी लेवल वाले करोगे, वो जब सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों से तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर लगेगा यार मैं मीडियम वाले भी कर सकता हूं, उससे फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं एडवांस लेवल वाले भी कर सकता हूं। ध्यान रखना तैयारी करने के लिए जितनी ज़रूरी मेहनत है उतना ज़रूरी है आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद के अंदर कभी भी इस तरह का सवाल मत आने देना, इस तरह का डाउट मत आने देना कि हाँ मारू तो नहीं हो वेला, एडी बात आपने खुद रे दिमाग रे मायने नहीं आवण देवनी, चीज़ रो ध्यान रखो। जितनी ज़रूरी, मैं तो इस चीज़ को इस तरीके से कहता हूँ कि जिंदगी जीने के लिए जितनी ज़रूरी सांसें हैं उतना ही ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैसे भी करके अपने दिमाग के अंदर ये आइडिया ही नहीं लाना कि हाँ मेरे से नहीं होगा, ये सोचना ही नहीं है। खुद को ये कहना है कि पढ़ूंगा तो चीज़ें हो जाएगी। और इसीलिए पढ़ना भी मुझे इसी तरीके से, पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस किए, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस किए, और फिर आपने कौन से क्वेश्चंस किए? एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए। जे बात अब इधर देखो, अब सर इन सब चीजों में आप हमारी मदद कैसे करोगे? अलग अलग तरीके हैं मदद के। एक तो सबसे पहले ये बजरंग बाण, अगर आप बुक से पढ़ सकते हो, आपको लगता है कि नहीं सर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक किताब होनी चाहिए, किताब होगी तो उससे काम चल जाएगा, हमें क्लासेस की जरूरत नहीं है, किताब में उस तरीके से लिखा हुआ वो चीजें हम कर लें, तो आपके पास एक बजरंग बाण किताब है। बजरंग बाण राजस्थान के सभी ऑफलाइन स्टोर्स पर अब अवेलेबल है सर। अब राजदीप बुक डिपो जोधपुर को फोन लगा के पूछ सकते हैं कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे वो किताब मिलेगी, आप वहाँ पे कॉल लगा के पूछ सकते हैं, वरना सभी ऑफलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है। वरना जो पेनेशिया ऐप है, जो अपनी पेनेशिया ऐप है सर, उस पेनेशिया ऐप से भी आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 5 से 7 दिनों में ये किताब आप लोगों तक पहुंच जाएगी। यही चीज़ है सर एलडीसी इंग्लिश का बजरंग बाण, आप इसको परचेज कर सकते हो। दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नहीं सर हमें क्लासों की भी जरूरत पड़ेगी, क्लासों की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमारे ऐप के ऊपर एलडीसी एक लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है, जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से, जैसा बुक में बता रखा है, बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश में कुछ नहीं आता सर, तो बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का उसके अंदर पढ़ा रखा है। एक लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है जो अभी स्टार्ट किया हुआ है जोधपुर में, जहां पे मैं ऑफलाइन क्लासे लाइव लेता हूं, उसी को उसके अंदर अपलोड किया हुआ है। तो हाईएस्ट लेवल का कंटेंट है सर इसके अंदर, ये अभी स्टार्ट किया है। एक अगर आप रिकॉर्डेड देखने मारे सर हमें तो फटाफट सिलेबस खत्म करना है, हमारे पास सारी की सारी क्लासें होनी चाहिए, तो इसके अंदर 80% सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है। ये जो सिलेक्शन बैच है आप इसको भी इससे भी जुड़ सकते हो द पेनेशिया ऐप से। यहाँ से आप एक घंटे की, एक 2 क्लासें रोजाना की देखकर आप पहले महीने भर के अंदर सिलेबस खत्म कर सकते हो। जैसे ही आप ये कर दो तो उसके बाद में ऐप के अंदर सर टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। टेस्ट जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हर टॉपिक के इजी लेवल के टेस्ट है सर,
जैसे ही आप इजी लेवल के 10-15 टेस्ट लगा दोगे, उसके बाद मीडियम लेवल के टेस्ट है सर। जैसे ही आप मीडियम लेवल के टेस्ट लगा दोगे, उसके बाद एडवांस लेवल के टेस्ट है सर। ध्यान रखना, एडवांस पहले आपको ये सारे करने हैं कि ये सब कुछ आता है, फिर ये करने हैं, और फिर आपको इसके अंदर जाने की कोशिश करनी है। और अभी भी ये टेस्ट खत्म नहीं हुए हैं, इसके अंदर मैं न्यू पैटर्न के टेस्ट, सभी टॉपिक में न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस और ऐड करने वाला हूं, इस चीज का पता रखना। अभी तो सिर्फ 3 ऐड किए हैं, एक न्यू पैटर्न करके है जो उसके क्वेश्चंस और ऐड करने वाला हूं, जिसके ऊपर काम चल रहा है। ये जब आप लगा दोगे तो वो टॉपिक आपका ऐसा हो जाएगा कि इणु 12 पचकी नहीं है। और ध्यान रखजो, नहीं सर हमने कोर्सेज पहले कहीं से ले रखे हैं, हम नया कोर्स नहीं ले सकते। आप तो हमें ये बताओ कि YouTube पर आप कुछ करवाने वाले हो, क्या कुछ करवाया है? अरे उसका भी जवाब है, लोड मत लो। YouTube के ऊपर आपको 3 अलग अलग ऐसी प्लेलिस्ट दिखेगी। सबसे पहली प्लेलिस्ट है जिसमें इंग्लिश क्लासेस फॉर RSSB LDC एग्जाम, इसके अंदर थियरी, सिनोनियम्स, वोकैब्युलरी जो भी है वो सब कुछ इस क्लासेस के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने बिल्कुल जीरो से बेसिक भी पढ़ाया है इसमें सर। तो ये क्लासें आपको इसके अंदर दिखेगी, आप यहां से पढ़ोगे। और आपके पास अगर बुक है, क्योंकि नोट्स बनाने जितना टाइम अब सर आपके पास नहीं होगा, तो बुक है तो उस बुक के अंदर बिल्कुल वैसा के वैसा लिख रखा है। रंग मतलब कलर के अंदर बुक है सर, रंगीन किताब जिन्ना पे कया करा। तो आप जैसे ही पढ़ोगे आपका जीव हो रहा होगा, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जे बात, अरे सर जीव हो रो जाला मानो, हाँ मैं ओज कह रही हूं थाने। आगे देखो आप लोगों के सामने यही प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये देखो थ्योरी की क्लासेस दे रखी है। अरे सर MCQ क्या, तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तो ये देखो YouTube के ऊपर एक प्लेलिस्ट ऐसी भी है जिसके अंदर मैं सारी की सारी चीजें आकर, मतलब इस चीज को इस तरीके से देखो, मतलब न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस है वहां पे आके मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अभी तक 2 टॉपिक के करवाए, सारे टॉपिक के मैं करवाने वाला हूं, इस चीज का पता रखना। तो ये यहां से आप प्रैक्टिस करते हो। बहुत प्यारा सवाल है सर, अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो इन दोनों में से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, आपको पता चलेगा कि हाँ सवाल हो रहा नहीं पूछ रहा, ध्यान रख लीजिए। तो दूसरी चीज ये वाली है सर। और थर्ड नंबर पे ये अगर बजरंग बाण किताब आपके पास है तो एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये जो बजरंग बाण किताब है, इसको मैं मैक्सिमम जितना हो सके वो पूरा के पूरा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक दिन में एक टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से पढ़े और अपने पास में किताब रखें तो वो टॉपिक आपके पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। तो YouTube पर भी क्या सर ये सारी चीजें 90 दिनों के अंदर हो सकती है? मैं कह रहा हूं 90 दिनों के अंदर नहीं, 60 दिनों के अंदर हो सकती है। 30 दिन तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाने हैं सर। खुद को ये भरोसा दिलाना है सर कितना टाइम दूं, रोजाना के 2 घंटे देने की कोशिश करें, चीजें होगी, 100% होगी। चलो सर ये हो गया। अब आप हमें ये बताएं कि वोकैब्युलरी के अंदर सर, वोकैब्युलरी के अंदर चीजें किस तरीके से करें। और एक और चीज, जब पढ़ें तो इस बात को पता रखें, ये जो बात है इसको पता रखें कि इंग्लिश आसान है सर, बस बोलना पड़ेगा। भली किताब से पढ़ रहे हो, भली मेरी क्लासें देख रहे हो, भली किसी और टीचर की क्लासें देख रहे हो, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ना है, एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। इस चीज का पता रखना। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं होगा, इस चीज का पता रखना। सर सबसे पहले मैं क्या करूं? सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को खत्म करें। मैं बता रहा हूं सबसे पहले जो बेसिक इंग्लिश की क्लासें हैं, भले ही आप यूट्यूब से देखें, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश करके जो क्लासें हैं सर, YouTube के ऊपर शायद 8 से 10 क्लासों में मैंने खत्म करवा रखा है। ऐप के ऊपर उसी में 16-17 क्लासेज है, उसमें मैंने खत्म करवा रखा है। सबसे पहले इसको खत्म करें और जैसे ही ये खत्म करें इन टॉपिक्स को, सब में से 5-5, 7-7 सवाल पूछे जाएंगे। ये पक्के सवाल है सर, पक्के, इस चीज का पता रखना। सबसे पहले इनको खत्म करें, पूरा के पूरा इनको निबेड़ दे सर। पहले इनको निबेड़े और साथ में 10-10, 15-15 आप लोगों को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनियम्स और सिनोनियम्स याद करना है। इस चीज का पता रखना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10-10 रोजाना के याद करना है। इस चीज का पता रखना 10-10। और ये बात आपको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के साथ रखनी है। और जब अरे सर याद करते समय मैं अपनी एक थ्योरी बताता हूं, मैं आप लोगों को चीज बताता हूं। मान लो ये सब मैंने भी रटे थे सर, उस वक्त मैंने भी रटे। तो मैं पढ़ते टाइम क्या करता था, 3 अलग अलग कलर के पेन रखे मैंने अपने पास, 3 अलग अलग। बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे सर जो मैंने सपोज पहले कभी ना कभी सुन रखे हैं, उनको मुझे वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं सुना और मुझे ये पता चल गया कि इसको मैं 5 से 7 बार नहीं पढ़ूंगा तब तक मुझे याद नहीं होगा, ये पक्का है। उसको एक अलग पेन से टिक करें। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको लगता है यार ये दूसरी तीसरी बार पढ़े, एक बार और पढ़ूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, उसको एक अलग पेन से टिक करें।
कुछ एक शब्द इस तरीके के होंगे जो आपको लगेगा कि नहीं यार इसको 4-5 बार पढ़ने की जरूरत है, उसको अलग पेन से टिक करें, 3 अलग अलग लेवल बनाएं और फिर उस तरीके से पढ़ें। बहुत बार ऐसा होगा जब आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, उस वक्त उस पेन से टिक कराए हुए शब्दों को पढ़ना है जिसको आपको बस एक बार और पढ़ने की जरूरत है और याद हो जाएगा। उस वक्त उन शब्दों को नहीं पढ़ना जिसको 5-7 बार पढ़ने की जरूरत है। ये थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी से इससे टाइम बचेगा सर, मैं अभी भी बता रहा हूं, टाइम बचेगा और पूरा खेल टाइम का रहने वाला, इस चीज का पता रखना। एक और चीज मैं आपको एक और शानदार वाली चीज बताता हूं। जब कभी आप कहीं पे गए, वो मैं अपना चीज बता रहा हूं, मान लो मैं तैयारी के दौरान मान लो किसी काम से हॉस्पिटल गया हुआ हूं, किसी के साथ गया हुआ हूं और उसी में मैं 10 मिनट बाहर की तरफ बैठा था, मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में से मेरे टेस्ट तो बहुत सारे लिए हुए थे, टेस्ट सीरीज मान लो ली हुई थी, एक टॉपिक वाइज टेस्ट निकाला 20 सवाल का 10 सवाल का, और वो 10 सवाल का टेस्ट निकाला, उसमें बैठा हुआ था, इजी लेवल का निकाला और उन 10 सवालों को मैंने कर लिया। मान लो ये टेस्ट तो मैंने बहुत बार ऐसी जगहों पे दिया है, यूं अलग से रूम में बैठ कर दिए ही नहीं है। अब क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छा लगता था और मुझे लगता था ये सवाल तो मैं कर ही लूंगा, ये तो यहां पे भी मैं कर लूंगा। ऐसे आप लोगों को टाइम बचाना है, इस चीज का पता रखना। यहां पे खड़े हो तो आपको जैसे ही ये टाइम मिला थोड़ा सा, तो उसमें ये वाले जो टेस्ट है, ये वाले जो सवाल है, उन सवालों की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से जब आप टाइम बचाकर चलोगे, इस तरीके से तैयारी करोगे, तो मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं रोक पाएगी। अब बात पक्की है सर, यूं इज नहीं कह रही हूं मैं, कितना ही माते अप्लाई करियोड़ा, खुद माते अप्लाई करियोड़ा। आप लोगों को बस अपनी जी जान लगानी है, खपना है, बाकी एड़ो की नहीं है जको थे नहीं कर सको। सिंपल सी गणित है, इणु मोटी गणित है ही नहीं। तो जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, ऐसा कैसा सिनोनिम्स में, जो शब्द पढ़ रखे हो उनको अलग पेन से टिक लगाना, जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको अलग पेन से टिक लगाना है। रिवीजन मस्ट है सर, रिवीजन मस्ट है, मैं अभी भी बता रहा हूं। बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा। एक बार इन शब्दों को पढ़ के बैठ जाओगे, कुछ नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे, चीजें याद होगी, 100% याद होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इनमें से कितनी चीजों को अप्लाई करने वाले हो, कितनी चीजें अप्लाई होगी, और आप लोगों के क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी चीजें मैं आपको वापस जवाब दूंगा। भले एक नया वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूं, कुछ भी, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।